बोलने वाला तोता। बनारस में एक ब्राह्मण ने एक बार एक शिकारी से 2 तोते खरीदे जिसने उन्हें पकड़ा था। ब्राह्मण ने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला। उनमें से बड़ा तोता बोधिसत्व था। छोटा तोता बहुत बातूनी था। उसे नहीं पता था कि क्या, कब और किससे कहना है, इसलिए वह अक्सर मुसीबत में पड़ जाता था। बोधिसत्व ने उसे समझदारी से काम लेने और चुप रहने को कहा, लेकिन छोटे तोते ने कभी किसी की सलाह नहीं मानी। ब्राह्मण को काम के लिए दूसरे शहर जाना था। जब वह जा रहा था तो उसने दोनों तोतों से कहा कि उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी पर नजर रखें और जब वह वापस आए तो उसे उसके बारे में बताए। ब्राह्मण की पत्नी एक अच्छी महिला नहीं थी और जब ब्राह्मण बाहर होता था तो वह बुरी संगत में पड़ जाती थी। ब्राह्मण के चले जाने के बाद उसकी पत्नी ने अपने बुरे दोस्तों को आमंत्रित किया और वे हर दिन मिलते थे। घर में गंदगी थी और वह अपने सभी कर्तव्यों की उपेक्षा करती थी। दोनों तोते उसे देखते रहते थे। छोटा तोता उसके व्यवहार से बहुत परेशान था। हमें उससे बात करनी चाहिए और उसे रोकना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वह और भी दुष्ट हो जाएगी। और गुरु ने हमें उसका ख्याल रखने के लिए कहा है। बोधिसत्व शांत होकर अपने आसपास की हर चीज को देख रहा था। उसने अपने भाई से कहा, तुम्हें चुप रहना चाहिए भाई। लेकिन छोटा भाई अधीर था। उसे लगा कि उसे महिला को सलाह देनी चाहिए। इसलिए अगले दिन उसने उससे पूछा कि वह गलत काम क्यों कर रही है। महिला बहुत नाराज थी कि तोते ने उसे सलाह देने की हिम्मत की, लेकिन उसने एक मीठी आवाज और चेहरा बनाया और उसे बुलाया, मेरे प्यारे छोटे तोते, तुम बहुत सही हो, मेरे पास आओ। और तोते को गर्व महसूस हुआ कि उसने अपनी सलाह से उसे बदल दिया है। वह उसके पास गया। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और आग में फेंक दिया। बोधिसत्व ने अपना सिर हिलाया और मूर्ख तोते को मरते हुए देखा। कुछ समय बाद ब्राह्मण वापस आया। उसने तोते से पूछा कि उसकी पत्नी उसकी अनुपस्थिति में क्या कर रही थी। तोता धीरे से बोला, गुरु बुद्धिमान तब तक नहीं बोलते जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो, और वे ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं करते जो आशीर्वाद नहीं लाती है। वे केवल शुभ चीजों के बारे में बात करते हैं। उसने आगे कहा, मेरा भाई मर चुका है और राख में पड़ा है क्योंकि वह नहीं जानता था कि कब चुप रहना है। अब यहाँ नहीं रहना चाहता। अलविदा गुरु, उसने कहा और उड़ गया। ब्राह्मण को बोधिसत्व की बुद्धि का एहसास हुआ।